हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो बाय लॉन्चपैड एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में चर्चा करेंगे? वी विल टॉक अबाउट आर्टिकल 368। नाउ व्हाट इज दिस आर्टिकल 368? इट इज एक्चुअली द अमेंडमेंट प्रोसीजर व्हिच इज लेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात करनी है तो हम इनहेरेंटली बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 368। सो इंडिया ने अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू गवर्न दिस कंट्री। अब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें महसूस हो कि उसकी जो प्रोविजंस हैं they need to be amended because of the change in certain circumstances. Then what happens? We have to make that amendment to change that particular provision of the constitution or introduce something new in the constitution. So uske liye article 368 is there, which is there in the constitution only. That means Indian constitution ही बता रहा है कि अगर उसको amend करना है तो कैसे amend किया जाएगा, which is article 368. So if you don't want to miss any update, like us on Facebook, also follow us on Instagram channel and subscribe to our YouTube channel Launchpad Education. So this is our Instagram page where we go for daily quiz and fact time, which is going to make your preparation bit easier. So let's start our video. Now Indian Constitution is neither rigid nor flexible. What does this mean? अब जो amendment procedure है हमारा वो synthesis of both है. That means amendment is rigid as well as flexible. इसका क्या मतलब हुआ? अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस तो ऐसी होंगी जिनके पैसेज के लिए हमें कम्बरसम तरीके से, मुश्किल तरीके से निकलना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे भी होंगी जिनको सिंपल तरीके से पास किया जा सकता है। सो दैट मींस इट इज सिंथेसिस ऑफ बोथ, दैट इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। सो आर्टिकल 368 जो है इट इज देयर इन पार्ट 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Parliament, in exercise of constituent power, can amend any provisions of the Constitution in accordance with the procedure laid. That means Parliament के पास पावर है कि वो Constitution के किसी भी पार्ट को, किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, provided basic structure को वो हार्म ना करे। So if you want to know more about the basic structure doctrine, केशवानंदा भारती केस, हमारे चैनल पे आपको उसके रिगार्डिंग पॉपुलर वीडियो मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अब इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम क्या देखेंगे कि अगर अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो उसका प्रोसीजर क्या है, दैट मींस वो कहां इंट्रोड्यूस होगा, क्या लोकसभा में, क्या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और उसकी पैसेज के प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात करेंगे। दूसरे पार्ट में हम क्या देखेंगे? दूसरे पार्ट में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कितने तरीकों से किया जा सकता है। सो ये दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जो बिल है विच इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, it can be introduced in either house, that is Lok Sabha और राज्य सभा, but not in state legislature. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए वो कहां इंट्रोड्यूस हो सकता है? वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस बाय हुम, दैट मींस चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, समवन हैज टू इंट्रोड्यूस दैट बिल, राइट? सो वो जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो कौन होगा? क्या वो प्राइवेट मेंबर कर सकता है? यस कर सकता है। क्या वो मिनिस्टर कर सकता है? यस कर सकता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट मेंबर एंड अ मिनिस्टर? वी हैव अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वी हैव मेंबर पार्लियामेंट्स हु आर सिटिंग ओवर देयर, राइट? सो इसमें प्राइम मिनिस्टर भी है और उनकी काउंसिल भी है साथ में। सो व्हेन वी से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम किन की बात कर रहे हैं? मिनिस्टर्स की। सो जो तो मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट में उनको हम बोल रहे हैं मिनिस्टर, और जो नहीं है मिनिस्टर दे आर एक्चुअली प्राइवेट मेंबर्स। सो इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर्स आल्सो प्राइवेट मेंबर, दोनों लेके आ सकते हैं। दैट इज द अदर थिंग, जो प्राइवेट मेंबर का बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, वो पास नहीं हो पाता है फॉर वेरियस रीजंस। अब इसके लिए क्या प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है? नहीं। It's not that president has to recommend or give permission for the amendment to the constitution, then only that bill can be introduced in the parliament. ऐसा नहीं है। कुछ बिल होते हैं पार्लियामेंट में जिनके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि मनी बिल की बात करें या फिर आर्टिकल 2 की बात करें या आर्टिकल 3 की बात करें। So but not in this case. So one important fact, did you know only one case in which legislature can initiate amendment is creation and abolition of legislative councils. So जैसे पार्लियामेंट में we have लोकसभा and also we have राज्यसभा, similarly states में भी we have legislative assemblies and legislative councils. Not all states are having legislative councils. आजकल न्यूज में भी चल रहा है that West Bengal is planning to have the legislative council.
सो नॉट ऑल स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट ऑन द सेम पैटर्न जैसे राज्यसभा है, स्टेट्स में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हो सकती है, और अगर उसको अबॉलिश करना हो स्टेट को या फिर इंट्रोड्यूस करना हो तो स्टेट उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है. दैट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर. जो अंडर 368 है वो कैसे पास होता है? इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी टू बी पास्ड. मतलब जो हमने एक्ट इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट में, उसकी पैसेज के लिए वी हैव टू गो थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी. व्हाट इज दिस स्पेशल मेजोरिटी? दैट इज एक्चुअली द 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल से हम प्रिज्यूम करते हैं देयर आर टोटल 100 मेंबर्स. टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट इज 100. नाउ उस दिन प्रेजेंट कितने थे? ओनली 60. तो हमें क्या चाहिए? 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग. 60 प्रेजेंट थे और वोट कर रहे थे. दिस अमाउंट्स टू 40. दैट मींस 40 मेंबर्स की आउट ऑफ 100 हमें नॉड चाहिए उस पर्टिकुलर डे पे फॉर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. इसके साथ साथ वी नीड टू हैव मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप. अब मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप क्या होगा? टोटल मेंबरशिप कितनी थी? 100. इसकी मेजॉरिटी का मतलब क्या हो गया? 51 मेंबर्स शुड से यस टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल. सो दैट इज व्हाट इज एक्चुअली स्पेशल मेजॉरिटी. सो व्हाट हैपेंस इफ डेडलॉक अराइजेस? दैट मींस अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा उसके लिए अग्री नहीं कर रही है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लेट्स से नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, कोई ऑर्डिनरी बिल के पैसेज की बात हो रही है जिसमें लोकसभा ने तो पास कर दिया बिल लेकिन राज्यसभा पास नहीं कर रही है. व्हाट हैपेंस? प्रेसिडेंट उसमें क्या करता है? ज्वाइंट सिटिंग कॉल करता है, जिसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर. दैट मींस जो अब इंडिपेंडेंट अपने अपने हाउसेस में बिल को पास कर रहे थे, अब वो इकट्ठे बैठ के उस पर डिसीजन लेंगे. दिस इज व्हाट इज ज्वाइंट सिटिंग कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट, प्रिसाइडेड ओवर बाय स्पीकर. तो उसमें जो डिसीजन आ जाता है बिल के रिगार्डिंग, तो वो फाइनल डिसीजन होता है, वो पास होता है कि नहीं होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एक हाउस ने पहले उसको मना कर दिया था. ऑलराइट. सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करें, उसमें क्या हमारे पास ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन है? नहीं. That means each house have to pass bill separately. कोई ज्वाइंट सिटिंग की प्रोविजन नहीं है. That means कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए both the houses have to pass the bill separately and not with the joint sitting. Joint sitting is available only for ordinary bill. अब बात करते हैं अगर उसमें फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व है. अगर तो फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व है तो उसके भी दो तरीके हैं. वन वाया सिंपल मेजोरिटी एंड द अदर वन इज हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड पास द बिल विद सिंपल मेजोरिटी. इसके रिगार्डिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो प्रेसिडेंट असेंट के बारे में क्या बात है? वी ऑल नो अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होना होता है तो पहले वो दोनों हाउसेस में जाता है. पहले लोकसभा में गया, लोकसभा ने पास किया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ तो वो जाता है प्रेसिडेंट के पास. और फिर प्रेसिडेंट के पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं. या तो वो अपनी वीटो एक्सरसाइज करता है या वो एक बार वापस भेज सकता है फॉर रिकंसिडरेशन के, इसको भाई चेक करो, एंड व्हेन इट कम्स बैक ही हैज टू साइन. दिस इज व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो. या उसके अलावा प्रेसिडेंट साइंस द बिल, ही रेटिफाइज द बिल इन द वेरी फर्स्ट गो. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्या होता है? ही ओनली हैज टू साइन द बिल, ही हैज टू गिव हिज एसेंट, ही हैज टू रेटिफाई द बिल. नो रिकंसिडरेशन, नो रिटर्निंग एंड नो वीटो कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय प्रेसिडेंट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. Now we will talk about the second part of this video, जिसमें मैंने आपके साथ बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को कितने तरीकों से अमेंड किया जा सकता है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करें, so there are 3 ways of amending the constitution. One is by simple majority. ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्बरसम तरीके से. You remember हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था that it is the combination of synthesis of both rigidity as well as flexibility. So अगर आसान तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, दैट इज थ्रू सिंपल मेजोरिटी. कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड हो सकती हैं बाय सिंपल प्रोविजन. नेक्स्ट इज बाय स्पेशल मेजोरिटी. दैट मींस अब कम्बरसम तरीका आ गया है, मुश्किल वाला तरीका आ गया, जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है वी हैव टू गो विद द स्पेशल मेजोरिटी. थर्ड वे इज स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट and then with ratification of the half of the states. मतलब अगर कोई फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर एक्ट में जिसमें स्टेट्स की पावर को कटेल किया जा रहा है या फिर प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को कोई हार्म पहुंच रहा है, then what is there? Parliament has to go through the ratification of the half of the state. That means अगर 29 states हैं तो at least 15 state should ratify that bill, should say yes to that bill, then only वो जो constitutional amendment bill है वो एक्ट बन पाएगा.
सो अगर तो हम इन दो चीजों की बात कर रहे हैं, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, इसको तो हम बोलते हैं आर्टिकल 368 के अंदर की अमेंडमेंट जो हमने शुरू में बात की। लेकिन जो पहला केस है विच इज सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, ये 368 के डोमेन में नहीं आता है। सो अगर 368 की बात करें तो हम सिर्फ इस प्रोसीजर की बात करें, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, अगर फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व है। फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपल दिस स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज व्हाट इज 368। अब देखते हैं सिंपल मेजोरिटी से हम किस किस चीज को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फर्स्टली इट इज आउटसाइड 368 प्रीव्यू जो हमने बात की है, स्टेट फॉर्मेशन और क्रिएशन, आर्टिकल 3 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 3 में स्टेट फॉर्मेशन और क्रिएशन या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज करना, उसके लिए वी डोंट हैव टू गो फॉर द 368 प्रोसीजर, दो इट इज अ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अंडर 368। नंबर ऑफ प्यूनी जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, दैट मींस जजेस की नंबर को हमने बढ़ाना हो कोर्ट में, सो दैट आल्सो वी कैन गो विद द सिंपल मेजोरिटी एंड प्लस दिस इज आल्सो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट अंडर 368 विद सिंपल मेजोरिटी। ऐसे ही बाकी कुछ और है। सब बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स, मतलब इस प्रोसीजर से हम कौन कौन सी चीजों को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। वन इज प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द फेडरल स्ट्रक्चर, दैट मींस अगर फेडरल स्ट्रक्चर को लेके कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कोई डुअल पॉलिटी से रिलेटेड कोई चीज है, उन सारी कंडीशंस में हम इस प्रोविजन के साथ अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव पावर्स, शेड्यूल 7, दैट मींस अगर कोई लिस्ट में हमें चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, दैट मींस पावर शेयरिंग कि कौन से सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है, इसमें कोई चेंजेस लाने हैं, देन आल्सो फेडरल प्रोविजन इन्वॉल्व है, तो वी हैव टू गो विद द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट विद कंसेंट ऑफ स्टेट। सो आर्टिकल 368 इटसेल्फ, अगर 368 को ही चेंज करना है देन आल्सो यू हैव टू गो विद द सेम प्रोसीजर। So guys, this was all about today's video. I hope you like the video. आपको 368 अच्छे से समझ आया. This is very much important for your both prelims as well as for your main examination. Hope you like the video. Make sure you give it a thumbs up and subscribe to our YouTube channel Launchpad Education. Thank you very much.